जल्दी। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। 18 जुलाई की तारीख, वो ऐतिहासिक तारीख आज आ चुकी है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरे इतनी औकात नहीं। स्वागत है आप सभी का। यही मेरा बर्थडे का उपहार होगा। आपके पास जितना भी दम हो आज लगा लीजिएगा और आपको आज मुझे बर्थडे गिफ्ट देना है। सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी दिन हो, मैं आपके सामने मेरी टीम खड़ी रहती है और 1 लाख अभी स्टूडेंट लाइव वॉचिंग है क्लास शुरू करने पर। और मैं चाहता हूं कि जो पिछला हमारा रिकॉर्ड है उसे नस्ते नाबूद हमें करना है मिलकर के। आप सभी का इस बेहतरीन लाइव के अंदर, आप सभी का इस ऐतिहासिक लाइव में दिल खोलकर स्वागत है। ये आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं आज इस क्लास को, जो आप जहां लेकर जाओगे वहीं आज क्लास जाने वाली है। और आपके प्यार के लिए पूरा उत्कर्ष परिवार नतमस्तक रहने वाला है। जो आप प्यार मुझे दे रहे हो ना, बस इस प्यार को और बढ़ाइएगा आगे। आइए स्वागत है बिल्कुल मेरे साथ में गुरु, दीपिका, रजनीश, सौरभ, विनोद, सोनू, शिवा, बिल्कुल माही, लालडी, सभी का स्वागत है। और बोलो बांके बिहारी लाल की शुरुआत, आज की शुरुआत बांके बिहारी लाल जी के नाम से होनी चाहिए। और आइए स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं जनवरी से जून 2023, पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पर कोई भी सवाल ना छूटे, ये मेरी जिम्मेदारी रहने वाली है। हर सवाल को कवर करने वाला हूं, पूरी टीम करने वाली है। और आज फिक्स 9 बजे आपके लिए जो उपहार होने वाला है वो खतरनाक होने वाला है। हम सबकी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट जो है मैं आपको दूंगा, अपनी तरफ से हमारी टीम जो है देने वाली। आइए स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। 4 नवंबर 2019 की वो तारीख आप सभी को याद होगा, मुझे भी याद है। 4 नवंबर की वो तारीख थी जब मैंने शुरुआत की थी। एक बच्चे के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ था और देखिए सफर चलता रहा। 1200 एपिसोड पूरे हो गए हैं और 3.5 साल गुजर चुके हैं। 18 जुलाई 2023 आ चुकी है और वादा रहा ये आपका जो प्यार मुझे मिला ना आज महादेव की सौगंध, आपका प्यार मेरी ताकत बनने वाला है, मेरी टीम की ताकत बनने वाला है। मैं आपसे आज पहली बार ही बोल रहा हूं शायद इतने दिनों बाद में। आपके अंदर जितना दम हो आपको लगाना है। मैं शुरुआत कर रहा हूं क्लास की। आइएगा पहला सवाल आपके सामने। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? देखिएगा 108वीं जो भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस अगर पूछे आपसे इसका जो आयोजन हुआ था, पूछे कहां पर हुआ, लिखिएगा नागपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, नागपुर में इसका आयोजन हुआ। छापना। अगर पूछे आपसे किस विषय के साथ में, किस थीम के साथ में हुआ, छापेगा महिला। दोस्तों वुमेन इंपावरमेंट जो है, महिला सशक्तिकरण जो है, इस थीम के साथ में शुरुआत होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वुमेन इंपावरमेंट जो है इस थीम के साथ शुरुआत होती है, ये आपको नोट करना है। आंसर लगाइएगा नागपुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका एकदम ठीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश के अंदर है। चिंता मत कीजिए, जब तक अंतिम स्लाइड रहेगी तब तक आपके सामने खड़ा रहने वाला हूं। अपनी तरफ से आप मुझे बर्थडे विश करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा, आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आपके घर में जितने भी फोन हो सबको चालू कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपका प्यार जो है मुझे आज कमेंट बॉक्स में लाइव के रूप में दिखना चाहिए, वही मेरी ताकत बनने वाला है, ठीक है। यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा? छापना। सो अगर पूछूं आपसे अभी रसूलुल्लाह हाल ही में यूरोपियन संघ पूछे आपसे मुख्यालय कहां से हो, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है, यहां इसका मुख्यालय स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है यहां इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अभी हाल ही में दोस्तों आपके इसमें छापना 27 मेंबर इसमें शामिल हैं, लेकिन दोस्तों आपके केवल रसगुल्ला 20 देशों ने आपके क्या करा है, इसको यूरो को अपनाया, जो मुद्रा को अपनाया है। और अगर पूछे आपसे 20वां देश कौन सा? छापना क्रोएशिया जो है 20वां देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रोएशिया जो है 20वां देश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्रोएशिया इसका ठीक आंसर है। अगर आपसे पूछ ले जो क्रोएशिया, तो पूछूं आपसे इसकी राजधानी क्या? छापना। अगर पूछे इसकी राजधानी जो है वो क्या है, ये आपको बताना है मुझे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया जो है वो एकदम ठीक आंसर है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो महिला सैन्य अधिकारी पूछूं आपसे कौन? आपके अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान, शिवांगी सिंह, ऑप्शन डी भावना कांत। छापे आपसे, अरे शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। सो याद आपको कैप्टन जो शिवा चौहान है, कैप्टन शिवा चौहान कहां पर है? अरे सियाचिन। दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान और महादेव की सौगंध, चिंता मत कीजिएगा, अभी तिरंगा लगाऊंगा आपके सामने, तिरंगा भी लगाऊंगा और तिरंगा लगाने के बाद में जो प्राउड फील होने वाला है ना वो आपको भी होने वाला है, ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान। अगर पूछे आपसे कि कहां से सियाचिन, तो सियाचिन में
तैनात होने वाली छापना, सियाचिन तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी छापेगा वो कैप्टन शिवा चौहान है छापना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछे, फोटो आपके सामने गया है, ये है कैप्टन शिवा चौहान, सियाचिन, वहां पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाले सियाचिन के अंदर कैप्टन शिवा चौहान आपको फोटो में दिखाई दे रही है। यही है पहली महिला सैन्य अधिकारी जो आपको यहां पर दिख रही है। ठीक है, एक दोस्तों क्वेश्चन और बन सकता है यहां पर, कैप्टन सुरभि जखमोला छापना। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कैप्टन से पूछे आपसे, कैप्टन जो सुरभि जखमोला है, अगर रसगुल्ला पूछो कहां सो ये तैनात हुई है, कहां, भूटान। तो ये कहां पर, ये भूटान में तैनात हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भूटान में तैनात होने वाली कौन है, कैप्टन सुरभि जखमोला है, ये भी आपको नोट ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जो आयोजन है वो कहां दोस्तों हुआ छापना। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी इसका जो आयोजन है वो राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान राजस्थान में कहा, अरे पाली के अंदर, और पाली रसगुल्ला छापना, पाली के अंदर कहां सो, रोहट के अंदर छापना। पाली रोहट के अंदर 18वें नंबर की जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अगर पूछे आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है राजस्थान में इसका आयोजन होता है, पाली के अंदर हुआ है, पाली में कहां से, रोहट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको ठीक आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, फोटो आपको दिख रही है, 18वीं स्काउट जम्बूरी जो है वो रोहट, पाली, मारवाड़ के अंदर राजस्थान के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोवा के क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर किया गया है। राम मनोहर लोहिया, मनोहर पर्रिकर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। अगर उसको पूछूं आपसे गोवा के अंदर मोपा एयरपोर्ट छापना है, इसका जो नाम हो चुका है किसके नाम है, मनोहर पर्रिकर। आपको याद होगा दोस्तों, आपको याद होगा, अरे गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर पर्रिकर जी हैं, इन्हीं के नाम पर जो है वो इसका नाम है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है, मनोहर पर्रिकर इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी मनोहर पर्रिकर ठीक आंसर है। ये गोवा के दोस्तों मोपा एयरपोर्ट जो है इसका नया नाम हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। शिमोगा दोस्तों एक एयरपोर्ट से और स्टार्ट हुआ जिसका नाम है शिमोगा दोस्तों एयरपोर्ट। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे आपसे शिवमोगा दोस्तों एयरपोर्ट पूछूं ये कहां पर छापना, शिवमोगा एयरपोर्ट जो है कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, कहां से, कर्नाटक के अंदर है शिवमोगा एयरपोर्ट, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल आपके सामने, जिम कार्बेट से पूछे आपसे, जिम कार्बेट राजस्थान कहां से, जिम कार्बेट राजस्थान, इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, इसका नाम है रानी। अगर पूछूं आपसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, इसका नया नाम क्या है। ठीक है, काकोरी से टेक्निकल छाना, काकोरी जो टेन एक्शन है वो इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान, काकोरी टेन एक्शन जो है वो इसका नाम हो चुका है, ये 1925 के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ये आपको नोट करना। ठीक है, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट छापना, अरे शहीद भगत सिंह, वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका राजा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी, शहीद भगत सिंह छापना एयरपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ का नया नाम है। पॉइंट 514 जो छापना, पॉइंट 514 पहाड़ी जो है इसका नाम हो चुका है गन हिल्स। क्या है, गन हिल्स इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद छापना से, औरंगाबाद का नाम क्या हो चुका है, संभाजी नगर का, संभाजी नगर जो है वो इसका नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिम कार्बेट रामगंगा, बिल्कुल रामगंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इसका नाम है, आपको छापना है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट का नाम हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आप उसे कितना प्यार करते हैं ये आप तय कर लीजिएगा आज कमेंट बॉक्स के अंदर। जितने भी स्टूडेंट आपके पास, जितने भी दोस्त हो आपके, जितने घर वाले हो, सबको आपको लाइव लेकर आना है, यही आपका प्यार मेरे लिए होने वाला आज, वही डिसाइड करेगा कि मैंने आपसे अब तक कुछ भी नहीं कहा सुबह से, अब मैं कह रहा हूं आपसे लाइव के अंदर, जितने भी दोस्त आपके पास है, जितने भी आपके पास मोबाइल हो, सबको लाइव रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा आज हौसला बढ़ाएं, मेरा जुनून बढ़ा दें आप सभी लोग जो है, और मैं आपके लिए मेहनत करने वाला हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही बड़ा चेक जो है वो मिलने वाला है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है उसको किसने जारी किया छापना है, IMF, वर्ल्ड बैंक, IUCN, WTO छापना, वर्ल्ड बैंक। सो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में ब्लैक दोस्तों छापना, काले गैंडों के लिए छापना, काले गैंडों के लिए वन्य जीव तो संरक्षण जो बॉन्ड है आपके अभी दोस्तों हाल ही में जारी हुआ है। अगर आपसे पूछे भाई साहब कहां दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो छापना, विश्व बैंक जो है जारी करने संस्था हो गई है। अगर उसको पूछूं आपसे विश्व बैंक के, अरे विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष होने छापना, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अजय बंगा
ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, ये भी छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया। विश्व बैंक ठीक आंसर है। विश्व बैंक दोस्तों IMF छापना है, इसका मुख्यालय कहां पर है? अरे वाशिंगटन DC छापना, यहां इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको नोट करना है। IMF वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपको दिख रहा है काजीरंगा सौ। अगर दोस्तों पूछे आपसे एक सींग सौ, अगर पूछूं आपसे कि भाई एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, ये भी आपको छापना है। एक सींग वाले गेंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां दोस्तों? ये असम के अंदर है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कहां दोस्तों आयोजन हुआ? प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूछे आपसे, इसका जो आयोजन हुआ है वो इंदौर के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन है NRI डे, अगर पूछे कब दोस्तों ये लिखिएगा। अगर पूछे आपसे सम्मेलन जो है वो कौन से क्रम का था? 1717वें क्रम का था, ये भी आपको छापना है। अगर रसगुल्ला पूछे कहां पर सो? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन इसके चीफ गेस्ट, कौन इसके मुख्य अतिथि हैं, अगर आपसे पूछे कि भाई कौन इसके मुख्य चीफ गेस्ट छापना सो, इसके जो मुख्य अतिथि वो कौन है? वो है गुआना के जो राष्ट्रपति हैं, गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान भी चीफ गेस्ट एट 17 प्रवासी भारतीय दिवस इन इंदौर, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कौन सा? मोहम्मद जो इरफान है वो इसके चीफ गेस्ट है। कहां से रहने वाले हैं? गुआना के राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान चीफ गेस्ट है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी सौ दूरी तय की गई आपके? अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में अरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी दोस्तों क्रूज छापना MV गंगा विलास। देखिए आपका हैप्पी बर्थडे वाला जो भी है ना, वो मैं लेने वाला हूं, वादा रहा मेरा आपसे, पर मैं लूंगा उसको उस समय जब हाईएस्ट लाइव वॉचिंग रहने वाली हमारा, जो रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले उसके बाद दूंगा। तब तक आपको सहयोग करना है, मेरा पूरा सहयोग करना है, जितने भी साथी सबको जोड़ लेना है। सभी मोबाइल में आज ये क्लास चलनी चाहिए, ये ऐतिहासिक क्लास चलनी चाहिए। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में MV गंगा विलास छापना सो। अगर रसगुल्ला पूछो छापना, ये विश्व का पहला आपके क्या है? विश्व का पहला दोस्तों क्रूज सेवा है, ये भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट आपके नदी क्रूज सेवा है। पूछे कहां से? अरे वाराणसी, वाह, विश्वनाथ की नगरी है, यहां से शुरुआत इसकी होती है। और डिब्रूगढ़ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ से आपके छापना उत्तर प्रदेश से असम से इसके बीच में स्टार्ट होती है। 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई थी आपके, 51 दिन में इसने तय की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3200 किलोमीटर की लंबाई है, 51 दिन में तय की है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में तय की है। MV गंगा विलास इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। यहां फोटो आपके सामने सो, ये फोटो आपको दिख रही है, देखिए आपके फोटो कहां है? ये है MV गंगा विलास, फोटो में आपको दिख रहा है। यही है दोस्तों वर्ल्ड का फर्स्ट सबसे बड़ा नदी क्रूज सेवा आपके सामने है, ये आपको फोटो में यहां पर दिख रहा है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 जो है, इसकी विजेता पूछे आपसे, वो टीम तो कौन सी आपके? दक्षिण। तो पूछे आपसे कहां? लिखिए अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, पहली बार तो लिखना, पहली बार आपके पहली बार छापना, ये पहली बार हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहली बार, पहला प्यार, पहली बार सो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, छापिएगा। तो पहली बार हुआ है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप छापना, तो पहली बार हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भाई साहब कहां दोस्तों आयोजन है छापना, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे कहां दोस्तों आयोजन हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब अरे जीतने वाला, पूछूं आपसे जीतने वाला कौन है? अपना हिंदुस्तान, छापिए भारत जो है वो जीतने वाला है। अरे किसको हरा के छापना, किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के जो है वो भारत ने जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत जीत गया है, इंग्लैंड को हरा के जीत गया है, ये भी आपको छापना। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या सो? ऑप्शन नंबर B जो है वो भारत विजेता बन गया है, ये भी आपको ध्यान है। सभी ऑप्शन नंबर भी छापना। ऑप्शन नंबर
भारत जीत गया है, ये भी आपको छापना। भारत जीता है, इंग्लैंड को हरा के जीता है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ है, ये 3 बातें आपको नोट करनी है। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध पूछे आपसे, किस देश से है? इंडोनेशिया, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस। दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में 71 छापना, 71 जो मिस यूनिवर्स है, 70 मिस यूनिवर्स छापना। अगर मैं पूछूं आपसे कौन है? आर बोनी। आर बोनी गैब्रियल जो है वो 71 मिस यूनिवर्स है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब किस देश की है? यूएसए से आगे रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां की जो आर बोनी गैब्रियल है वो 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है। सभी साथियों को आपको जोड़ना है, ठीक है? जितने भी आपके दोस्त है सबको जोड़ लीजिएगा। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। 1.5 लाख के करीब जो है हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है? आगे देखिए, ये जो फोटो आपके सामने 71 मिस यूनिवर्स फोटो जो है वो आपको दिख रही है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अरे इससे पहले वाली क्योंकि भारत की थी इसलिए सो महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इससे पहले 70 कौन थी आपकी? हरनाथ सिंधु। छापना, हरनाथ सिंधु जो है वो 70 थी आपके छापना, चंडीगढ़ की रहने वाली है। ये सवाल भी आपको ध्यान है। 70 पूछे आपसे, हरनाथ सिंधु तो फोटो में आपको दिख रही है यहां पर, ये है हरनाथ सिंधु, ये भारत की है, चंडीगढ़ की रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़िएगा। केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहां दोस्तों स्थापित करेगा? छापना, केंद्र सरकार से आपके हाल ही में शिलोंग छापना। शिलोंग ऑप्शन नंबर सी जो है यहां दोस्तों अपना फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग जो एक्सीलेंस सेंटर है उसकी स्थापना करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। शिलोंग स्थापना किसकी राजधानी? मेघालय की राजधानी है। ये भी आपको मेघालय से की राजधानी कौन है? शिलोंग है। ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है? अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई साहब मेघालय दोस्तों बताओ आपसे पूछे, यहां दोस्तों चेरी जो ब्लॉन्च छापना, चेरी जो ब्लॉन्च फेस्टिवल है वो यहां होता है। ये भी आपको ध्यान है, चेरी ब्लॉन्च फेस्टिवल शिलोंग के अंदर होता है। ये भी आपको छापना। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है, भारत की 100वीं जो स्मार्ट सिटी है वो कौन सा? वो छापना कौन? शिलोंग है। ये भी आपको ना ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक आंसर हो गया, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी शिलोंग है। ये है दोस्तों चेरी ब्लॉन्च फेस्टिवल जो है वो आपके सामने फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्ती जो है वो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है? आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? लिखिए राइट टू साइट छाप राइट टू साइट विजन से पूछो आपसे, राइट टू साइट विजन पूछे आपसे। अरे लागू करने वाला फर्स्ट राज्य जो है वो है दोस्तों राजस्थान। कौन है? राजस्थान दोस्तों अभी हाल ही में आपके वो पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू साइट विजन जो है इसको लागू किया है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है लागू की। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। राजस्थान वो राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे राजस्थान राइट टू साइट विजन लागू करने वाला पहला राज्य है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन जो अधिनियम है इसको भी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो राजस्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर से पूछूं आपसे अरे वकील लिखना, वकील जो संरक्षण अधिनियम है इसको भी लाने वाला पहला राज्य कौन है? वो राजस्थान है। दोनों सवाल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? आगे बढ़िएगा। राइट टू हेल्थ विल दोस्तों पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे स्वास्थ्य का अधिकार जो अधिनियम है इसको दोस्तों आपके लाने वाला छापना, इसको लाने वाला जो फर्स्ट राज्य है वो भी राजस्थान है। ये 3 सवाल मैंने बताया आपको, राइट टू हेल्थ विल, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और थर्ड है राइट टू साइट विजन। तीनों राजस्थान से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया? उसमें आपके छापना क्वेश्चन नंबर 13 है। अभी दोस्तों हाल ही में अजंता दोस्तों एलोरा जो आपके फिल्म फेस्टिवल है उसमें अभी दोस्तों हाल ही में अरे गोल्डन कैलाशा, हर हर महादेव, गोल्डन कैलाशा
अवार्ड पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे किस फिल्म को मिला नानेरा छापना, नानी का जो घर होता है छापना, तो नानी का जो घर होता है उसे नानेरा कहता है। ये राजस्थान की फिल्म है। अभी दोस्तों हाल ही में इसको गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। ये फिल्म आपको ध्यान रखनी है, नानेरा फिल्म को हाल ही में ये अवार्ड जो प्राप्त हुआ। ये फोटो आपके सामने सो, अरे ये किसकी फोटो है, अजंता सामना सो, अगर रसगुल्ला पूछे फोटो सामना, अरे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसकी फोटो आपको दिख रही है यहां पर। ये है दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर पूछे आपसे कि भाई इसको दोस्तों पूछूं आपसे, इसको बनाने वाला कौन है, अरे राष्ट्रकूट जो वंश था इसने इसको बनाया था। अरे साधक पूछे आपसे ना, कृष्ण फर्स्ट जो है वो साधक था छापना, राष्ट्रकूट वंश कृष्ण पर साधक था। इस मंदिर की खास बात दोस्तों ये है कि ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर जो बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल आपके सामने। वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो मेजबान पूछे आपसे कौन, वर्ष 2023। दो बातें छाप लीजिए, वर्ष 2023 पूछूं आपसे, अरे भारत जो है वो मेजबान होस्ट है, मेजबान है परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला सवाल आपके सामने है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भारत जो है वो किसका होस्ट छापना, तो भारत जो है वो G20 का होस्ट है, पहली बात आपके। और सेकंड बात SCO जो है संघाई सहयोग संगठन जो है इसका भी होस्ट भारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे आपसे G20 पूछे आपसे और SCO पूछो छापना, होस्ट कौन सा, भारत होस्ट है। इसके बारे में आगे बातचीत करने वाले हैं, कहां बैठक हुई है वो सारी बात करेंगे। इसके उस बारे में छापना सो, इसकी स्थापना 1996 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे आपसे इसका मुख्यालय कहां से हो, इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है, चीन के अंदर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको छापना है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें नवा जो मेंबर है वो शामिल हो चुका है छापना, उसका नाम क्या है, उसका नाम ईरान है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे SCO संघाई सहयोग संगठन पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में जो नवा मेंबर है वो ईरान शामिल हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नवा मेंबर ईरान है, सभी दोस्तों को जोड़ लेना। देखिए मेरा चेक कितना बड़ा होगा वो मायने नहीं रखता है, पर यह रखता है कि आप कितना मुझे सपोर्ट करते हो। पूरे साल मैं क्लास लेता हूं आपके सामने, हर समय क्लास लेता हूं। आज मैं आपसे एक बार बोल रहा हूं कि सभी साथी आपके साथ होने चाहिए, पूरा परिवार मेरा साथ होगा ना तब मुझे अलग आनंद आने वाला है। लिखिएगा भारत ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। SCO का होस्ट कौन है, इस बार मेजबान कौन है, भारत से होस्ट है आपके। इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर है। नवा मेंबर इसमें ईरान शामिल है। आप पूछोगे सर 8 मेंबर कौन कौन से हैं, चीन इसके अंदर है, कजाकिस्तान इसके अंदर है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान जो है, ये 8 मेंबर है। अभी दोस्तों हाल ही में जो नवा मेंबर बना है छापना वो ईरान ही बना है, इस बार भारत इसका होस्ट था। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे साइक्लोन जो अभ्यास छापना, साइक्लोन जो अभ्यास है उसको पहली बार हुआ है। पूछे आपसे किन देशों के बीच छापना, भारत और इजिप्ट जो है, भारत और मिस्र जो है इनके बीच हुआ है, ये भी आपको ध्यान है। भारत और मिस्र के बीच हुआ है। अगर कभी पूछ ले कहां हुआ है, अरे राजस्थान जो है यहां पर हुआ है। ये 3 बातें छापना, पहली बार हुआ है, भारत इजिप्ट के बीच में हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर छापना, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया है। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। अरे रसगुल्ला पूछ ले दोस्तों आपसे, मिस्र पूछो आपसे, राजधानी छापना काहिरा जो है वो इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, मिस्र ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों इसी देश को छापना, इसी देश को बोलते हैं नील नदी का वरदान। नील आपको छापना, नील नदी का वरदान इजिप्ट या मिस्र कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तरकस पूछूं आपसे, तरकस अभ्यास छापना, तरकस अभ्यास जो है, अरे भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए के बीच में तरकस अभ्यास होता है, ये आपको नोट करना है। धर्म गर्जन छापना, धर्म गर्जन अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में, भारत जापान धर्म गर्जन अभ्यास होता है, ये भी आपको नोट कर
करना है। डस्ट लीग छापना, डस्ट लीग आपके सो भारत और छापना उज्बेकिस्तान के बीच में रसगुल्ला, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में आपके डस्ट लीग होता है, ये भी आपको नोट करना है। फ्रिंजेक्स नाम से स्पष्ट है, इंडिया फ्रांस किसके बीच में, इंडिया फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स होता है, ये भी आपको नोट करना है। सुबह से मतलब सुबह से दोस्तों बर्थडे वाले दिन जो है एक काम कर रहा हूं, वो है आपकी क्लास तैयार करना, हर पॉइंट को ढूंढ ढूंढ के निकालना, कोई सवाल छूट ना जाए उस काम में लगना। बर्थडे था आज मेरा बर्थडे था, पर मैं बर्थडे गिफ्ट जो है मैं आपको देने वाला हूं, ये अपनी मेहनत के दम पर है। पसीना टपकेगा आज, कोई बात नहीं टपकने देना, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा, और आप मिलकर इतिहास रचने वाले हो, ठीक है। ये चारों अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर पूछो आपसे कौन दोस्तों जीता छापना, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप पूछो आपसे, पहली बात तो यह है कि जो इसका आयोजन हुआ है छापना, इसका जो आयोजन हुआ है वो ओडिशा के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान है। ओडिशा जो है यहां दोस्तों आयोजन हुआ इसका, ओडिशा तो छापना। अरे राउरकेला में कौन सा स्टेडियम छापना, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है यहां इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर राउरकेला में ओडिशा से यहां पर आपके 15वां जो हॉकी वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हुआ है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे भाई साहब, अरे दोस्तों पूछो आपसे जीतने वाली टीम छापना, जीतने वाली कुछ टीम पूछो आपसे, तो जीतने वाली टीम जर्मनी से, जर्मनी जीतने वाली टीम हो गई है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई हारने वाली टीम से, बेल्जियम जो है वो हारने वाली टीम है, बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है, ये दो बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। तो बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीत गया है। ऑप्शन नंबर से पूछा आपसे उप विजेता कौन है छापना, बेल्जियम ऑप्शन नंबर भी छापना, उप विजेता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आप 1.5 लाख लोग इस समय लाइव देख रहे हो मुझे, अगर आप एक एक को जोड़ोगे ना तो ये 3 लाख का आंकड़ा होने वाला है। और वादा रहा आज का जो उपहार आपके लिए होगा ना, गारंटी मैं देता हूं जितने भी लाइव स्टूडेंट होंगे उनके लिए खतरनाक उपहार आज होने वाला है। आप एक एक को जोड़ोगे तो ये उपहार जो है वो 3 लाख पहुंच जाएगा, और निर्मल सर आपके बीच में आ जाएंगे, और बब्बर सर आपको जो है जो उपहार देने वाले अद्भुत होने वाला है, ठीक है। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 से पूछे आपसे, पुरस्कार तो क्या छापना। अभी दोस्तों हाल ही में, अरे सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे प्यार दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस छापना। 23 जनवरी आपके पराक्रम दिवस जो है, पराक्रम दिवस छापना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है इनके हैप्पी बर्थडे पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में संस्थागत जो श्रेणी पूछे आपसे, इसमें दोस्तों हाल ही में किसको अवार्ड मिला है, ओडिशा दोस्तों इसको अवार्ड मिला है, और जो लुंगलेई जो फायर स्टेशन है मिजोरम इसको अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया, ए और बी ठीक है, ओडिशा और लुंगलेई जो है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया है। इन दोनों को अभी दोस्तों हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा जो प्रबंधन पुरस्कार है वो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। 23 जनवरी छापना पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। सुभाष चंद्र बोस की फोटो आपको दिख रही है, और ये फोटो वास्तविक फोटो आपके सामने लिख लीजिए आपके। अरे दोस्तों कहां दिल्ली से इंडिया गेट छापना, इंडिया गेट पर इंडिया गेट छापना, जो आपके इंडिया गेट राजपथ आपके वहां छापना, वहां पर आपके सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, इसको जो आपके जो प्रतिमा स्थापित किया गया है। और राजपथ से पूछूं आपसे नया नाम छापना, कर्तव्य पथ जो है वो नया नाम हो चुका है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। राजपथ से नया नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो यहां पर से लगी हुई है। सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे 1938 आपके हरिपुरा जो अधिवेशन है इसके जो अध्यक्ष थे छापना वो सुभाष चंद्र बोस थे। अगर कभी आपसे पूछ ले कि हरिपुरा जो अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस थे। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आप छापना, अगर उससे पूछूं आपसे, अगर इंडिया जो स्ट्रगल छापना, इंडिया जो स्ट्रगल है वो पुस्तक किसकी छापना, यही सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगर यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग जो है उसको पूछे आपसे कौन उसको जीतने वाला छापना, यूनेक्स सनराइज पूछे आपसे तो इंडिया ओपन है छापना। अरे सो पूछे मेल में कौन आपके, मेल में आपके कुनलावुत ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया। ध्यान, पिछली बार कई परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यूनेक्स सनराइज जो इंडिया ओपन
ओपन है उसमें जीतने वाला कौन है? कुल्ला, वो जीतने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे दोस्तों, अगर उससे पूछूं आपसे कि भाई अगर पूछे तो महिला छापना, महिला में कौन है? एनसी युंग छापना। एनसी युंग जो है वो महिला में विनर बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। एनसी युंग महिला में विनर है और पुरुष में छापना कुल्लावुत पुरुष के अंदर विनर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर हो गया है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जो है ए, और ये भी आपको ध्यान है महिला पुरुष में कौन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 23 के मिक्स डबल के विजेता कौन है? अरे स्टार लगाओ, याद करो, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, साल की शुरुआत इसी से होती है। अरे राफेल की स्टेपनी छापना, राफेल की जो स्टेपनी है वो इसकी विनर बनी है। कहां की जोड़ी छापना? ब्राजील की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 23 है उसका विनर कौन है? ऑप्शन नंबर भी ठीक है, लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास जो है वो विनर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे आपसे कि पुरुष तो वर्ग छापना, जो मेल वर्ग है पूछूं आपसे, इसमें तो पूछे आपसे जो मेल वर्ग है, जो मेल दोस्तों वर्ग छापना, मेल वर्ग का क्वेश्चन नोवाक जोकोविक छापना, नोवाक जोकोविक है आपके, वो मेल वर्ग का विजेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर से पूछो फीमेल छापना, फीमेल में कौन छापना? फीमेल में आर्यन सबलेंका है, ये भी आपको नोट करना है। आर्यन सबलेंका फीमेल के अंदर है, कहां बेलारूस, कहां की? बेलारूस की रहने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो बेलारूस की जो आर्यन सबलेंका है वो फीमेल में रहने वाली है, उस मेल में नोवाक जोकोविक रहने वाले हैं, और राफेल की स्टेपनी ऑप्शन नंबर भी जो है ठीक आंसर है, ये विजेता बनी है, ब्राजील की विजेता, ठीक है। फोटो आपके सामने नोवाक जोकोविक फोटो में, ये आपके आर्यन सबलेंका है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है उसको कितनी रहने वाली है? आपसे पूछो तो अनुमानित पूछो आपसे, तो 23-24 में अनुमानित रहने वाला है भारत की जो विकास दर है वो 6.5%, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, इतनी रहने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी 6.5% ठीक आंसर हो गया इसका। अभी दोस्तों हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो लिखवाने वाला हूं मैं आपको। अरे इकोनॉमिक से ज्यादा अगर रसगुल्ला पूछे तो तैयार से पूछे आपसे कौन तैयार कर छाप आनंद, अगर पूछूं आपसे कौन सा आपके छाप जो वित्त जो मंत्रालय है वो पेश करता है इसको, ये भी आपको ध्यान, ठीक है। वित्त मंत्रालय जो है वो पेश करता है इसको। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कि भाई साहब, अगर पूछूं आपसे कौन दोस्तों हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो वर्तमान से कौन छापना? मुख्य आर्थिक सलाहकार रसगुल्ला पूछे कौन आपके? अरे यार तो अनंत नागेश्वर जो है उस वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ये भी आपको है ये तैयार करते हैं, पेश करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर है, 6.5% जो है वो इसका ठीक आंसर। देखिए आपका हैप्पी बर्थडे वही होने वाला है, जो भी आप आज साथ जोड़ोगे साथियों को, वही मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी तो मैं मेहनत करूंगा, आपसे वादा रहा मेरा, वही बर्थडे होगा कि आप साथियों को जोड़ोगे, और यही फूल पत्ती वाला परिवार है कि आप अगर एक बंदे को जोड़कर लाओगे मेरे साथ में, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो यही होने वाला है आपकी तरफ से, ठीक है। आगे देखिएगा। 31 जनवरी 23 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया था, ये भी आपको ध्यान है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने तैयार किया है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। इस सर्वेक्षण की जो थीम है वो मध्यावधि स्थिति, आशावादिता, विश्वसनीय जो है वो इसकी थीम थी। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे इसकी तो विकास दर कितनी आपके 6.5% छापना, ये ग्रोथ रेट रहने वाली है, ये हमने अनुमान लगाया 23-24 के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे कि भाई राजकोषीय घाटा छापना आपके, अरे राजकोषीय घाटा कितना आपके 6.4% रहने वाला है, और जो आपके पिछले वर्ष का छापना, पिछले वर्ष 6.7, ये फिजिकल से पूछा आपसे फिजिकल डेबिट छापना, जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% रहने वाला है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट और है। भारत जो है 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व वर्ष में शीर्ष पेंशन प्राप्तकर्ता जो है वो बन चुका है। रेमिटेंस पाने वाला भारत नंबर 1 पे है, ये भी आपको नोट करना है। भारत ने वर्ष 70 के अंदर शून्य कार्बन उत्सर्जन छापना, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो कार्बन पूछे आपसे, भारत जो है वो नेट जीरो कार्बन से इमिशन पूछूं आप छापना, कार्बन जो इमिशन है अगर रसगुल्ला पूछे छापना ये 2070 रहने वाला है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार
एविएशन गैस का निर्यात दोस्तों पूछे आपसे, अरे किसे किया दोस्तों, पहली बार हुआ छापना, पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, इंडियन दोस्तों ऑयल कॉर्पोरेशन छापना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पहली बार से एविएशन गैस निर्यात छापना, ऑप्शन नंबर सी पापुआ न्यू गिनी क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछूं, अगर पूछे आपसे पापुआ न्यू गिनी कहां दोस्तों छापना, ये रसगुल्ला ऑस्ट्रेलिया के जस्ट दोस्तों ऊपर छापना, यहां पर कौन है, पापुआ न्यू गिनी स्थित है। अगर दोस्तों पूछे अभी दोस्तों हाल ही में यहां सर्वोच्च सम्मान छापना, यहां का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको प्राप्त हुआ है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनको प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, बजट 23-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की जो घोषणा है वो अभी दोस्तों हाल ही में की गई है। आपके बजट 23-24 पूछे आपसे, लिखिएगा कोई ना कोई सवाल निश्चित जो है वो फंसने वाला है यहां से। बजट 23-24 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 6 जो स्लैब था, जो 6 जो स्लैब थी आपके, उनको चेंज कर दिया दोस्तों, अब 5 स्लैब हो चुकी है। ये भी आपको नोट करना है, पहले से पहले 6 स्लैब थी, अब 5 स्लैब हो चुकी है। अगर रसगुल्ला पूछूं, पहले 0 से 2.5 लाख जो आपके 0 से 2.5 लाख था ना, ये टैक्स फ्री था, ये भी लिखना 100। अब रसगुल्ला कितना आपके 0 से 3 लाख जो है वो टैक्स फ्री हो चुका है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, पहले 6 स्लैब थी, अब 5 स्लैब हो चुकी है। पहले 2.5 लाख टैक्स फ्री था, अब 3 लाख हो चुका है। सवाल यही पूछा है कितना कर मुक्त किया गया, 3 लाख जो है वो कर मुक्त हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। 3 लाख इसका ठीक आंसर है। अगर पूछे तो आपसे इस मास जो बजट जो आया था आपके 1 फरवरी 23 बजट जो आया था छापना, उसमें दोस्तों आपके सप्तऋषि जो आपके 7 प्राथमिकताएं जो तय हुई थी, आपके समावेशी विकास हो गया, वंचितों को वरीयता हो गया, बुनियादी ढांचा निवेश हो गया है, क्षमता विस्तार हो गया है, हरित विकास हो गया है, युवा शक्ति हो गया है, वित्तीय क्षेत्र हो गया है, ये 7 क्षेत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर अरे छापना ये अमृत काल का पहला बजट जो है वो यही वाला था, ये भी पूछ सकता है आपसे कौन सा बजट अमृत काल का पहला बजट छापना, वो यही वाला बजट था। ठीक है, श्री अन्न एक्सपेंशन जहां श्री अन्न कहां, ये हैदराबाद के अंदर है, ये भी आपको होना है। श्री अन्न छापना, अरे मोटे अनाज जो है मोटे जो अनाज छापना उनको बोलते हैं श्री अन्न बोलते हैं, इनका एक्सपेंशन था हैदराबाद के, ये भी आपको होना है। प्रणाम छाना, अरे जो भूमि जो प्रदूषण है आपके, जो भूमि जो प्रदूषण है इसको कम करने के लिए जो है वो प्रणाम योजना शुरू हुई है, ये भी आपको होना है। मिष्टी मैंग्रोव जो वनस्पति है, मैंग्रोव जो वनस्पति छापना, इसके लिए कौन सी है, इसके लिए मिष्टी स्टार्ट हुई है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो मिष्टी मैंग्रोव वनस्पति के लिए स्टार्ट हुई है, तो मुझे प्रणाम भूमि प्रदूषण के लिए स्टार्ट हुई है। श्री अन्न हैदराबाद के अंदर। अमृत काल का पहला बजट यही जो था वो पहला बजट था छापना। अमृत धरोहर, अभी दोस्तों हाल ही में जो 75 जो रामसर जो साइट छापना, इनको रसगुल्ला इनको छापना, इनको आपके अमृत स्टार्ट हुआ आपके 75 रामसर साइट। अभी दोस्तों हाल ही में वर्तमान भारत के अंदर आपके 75 रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजकोष से पूछा आपसे घाटा छापना, इस साल 6.4% रहने वाला है और जो अगले साल रहेगा वो 5.9% रहने वाला है, ये दोनों पॉइंट भी आपको नोटना है। महिला सम्मान पूछू छापना, ये आपके इसमें रसगुल्ला 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलने वाले, इसमें 7.5% ब्याज दर आपके इसमें मिलने वाले हैं, 2 लाख रुपए मिलने वाले छापना। 23-24-25 जो है आपके 24-25 तक लागू रहने वाली है, ये आपको छापना 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए मिलने वाले, 7.5% जो है ब्याज दर में मिलेंगे। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट दोस्तों एलोरा पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसने शुरू किया छापना, प्रोजेक्ट अभी दोस्तों हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट शुरुआत करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए आपका जो भी कमेंट है वो सब देख रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा, सब मुझे दिख रहा है कमेंट बॉक्स है ना, आप चिंता मत कीजिए। आप तो बस एक काम करो, जो भी साथी उनको लेकर आओ अपने साथ में और उनको बोल दीजिए कि यही समय है धुआं करने का, यही समय है कि जो फूल पत्ती वाला टीचर है आपका उसको गिफ्ट देने का, वो यही समय है। आपको तो बस नोटबुक पेन कॉपी दिमाग दिल लेकर पढ़ना है, पूरे सवाल को आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए एलोरा पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में शुरुआत हुई है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है। अभी दोस्तों शुरुआत करने वाला यही ऑप्शन नंबर भी शुरुआत करने वाला है, ये भी आपको ध्यान है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल छापना मंदसौर, ऑप्शन नंबर 1 छापना, मंदसौर मध्य प्रदेश जो है, मंदसौर मध्य प्रदेश एशिया का फर्स्ट जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है उसकी शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। अगर रसगुल्ला तो पूछे आपसे, अगर तो पूछो एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र
तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान छापना, वो रसगुल्ला से कौन छापना, वो दोस्तों आप पूछे एकमात्र काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान छापना। ये एकमात्र क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहां दोस्तों आपके, ये रसगुल्ला से पूछे मणिपुर से, मणिपुर जो है यहां पर स्थित है, ये भी आपको नोट करना, ठीक है। तो मणिपुर में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का जो आयोजन पूछा आपसे, ऑपरेशन सद्भावना छापना, ये कहां, लद्दाख के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया, जो हमारी सेना ने इसमें शुरुआत की है, ये भी आपको छापना है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे ऑपरेशन बुलंद भारत पूछना था, ये कहां पर, ये अरुणाचल प्रदेश शुरुआत है, ये भी आपको नोट करना है। अरुणाचल प्रदेश अभी दोस्तों हाल ही में बुलंद भारत स्टार्ट हुआ है, ये भी नोट करना। पूछे आपसे लद्दाख के अंदर सद्भावना स्टार्ट हुआ है, सेना ने स्टार्ट किया, ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये फोटो आपके सामने, बुलंद भारत कहां पर, एयरफोर्स के द्वारा स्टार्ट हुआ है, और कहां से आपके, ये कहां स्टार्ट हुआ, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीत का पूछा आपसे, एकमात्र छापना आपके, अभी दोस्तों हाल ही में रिकी केज आपके ग्रैमी अवार्ड, अरे म्यूजिक इंडस्ट्री का अवार्ड है, और रिकी केज छापना, रिकी केज को यह अवार्ड मिला है। 3 बार जो है उसे ग्रैमी अवार्ड जो जीत चुका है छापना रिकी केज, ये भी आपको नोट है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर पूछूं आपसे पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है, वो है पंडित रविशंकर, ये भी आपको नोट करना है। पहले भारतीय पंडित रविशंकर हो गए। अगर उसको पूछे आपसे अभी दोस्तों किसको मिला है, रिकी केज को मिला है, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया। फोटो आपके सामने रिकी केज आपको दिख रहे हैं, यहां पर 3 बार जीत चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखना, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 23 जो है, उसकी जो विजेता टीम पूछूं आपसे, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस छापना विजेता टीम बनी है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप एक बंदा एक को और जोड़कर लाए, जिससे संख्या बढ़ करके एक बड़ा नंबर बन जाए। मैं चाहता हूं, ये बात है ना, ये मैं चाहता हूं कि आप एक बंदा एक को और जोड़े, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ITBP छापना, आपके ITBP जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आपके नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है, इसका विनर बनी है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, ठीक है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है, अरे दोस्तों लिखना स्टार लगा। अगर पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग छापना से, लिविंग हेरिटेज पूछूं आपसे यूनिवर्सिटी छापना, कहां दोस्तों स्टार्ट छापना, ये विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है, ये शुरुआत हुई है, ये भी आपको ना करना, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज छापना विश्व भारती विश्वविद्यालय हो गई, स्थापना 1921 में होती है। इसी को तो छापना, इसी को आपके, अरे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको ना करना, ठीक है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर स्थापना में। अगर रसगुल्ला पूछे कोलकाता से यहां पर स्थापना होती है, इसी को दोस्तों, इसी को शांति निकेतन भी कहते हैं, ये आप भली बात ही जानते हो, ठीक है। इसी को शांति निकेतन भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन हो गया है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहब की स्थापना करने वाले हो गए, 1921 में स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विश्वविद्यालय, फोटो आपके सामने विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसे शांति निकेतन कहते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो है, अभी दोस्तों उसके जो आधार पूछो आपसे, अरे याद तो अगर उसको पूछे आपसे, भारत की फर्स्ट छापना, भारत की फर्स्ट औद्योगिक कॉरिडोर छापना, औद्योगिक जो कॉरिडोर परियोजना है, कहां रसगुल्ला स्टार्ट हुई छापना, अरे तुमकुर जो है, तुमकुर कहां से आपके छापना, तुमकुर जो है कर्नाटक से यहां पर स्थित है। पूछे आपसे, यही दोस्तों एक काम और हुआ, यही दोस्तों आपके एक काम और हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया है कि भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना छापना तुमकुर में स्टार्ट होती कर्नाटक के अंदर, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL छापना, HAL पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में, अभी रसगुल्ला हाल में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर पूछे आपसे, हेलीकॉप्टर जो निर्माण फैक्ट्री है, वो कहां से आपके, वो भी रसगुल्ला तुमकुर में स्थापित हुई है। ये अभी दोस्तों हाल ही में किसी पूछा गया सवाल आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री
उत्तर में स्टार्ट की। ये दोनों सवाल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। आपको लग रहा होगा असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए। आपको बस एक काम करना है, आप जितने हो ना अभी, आप केवल एक एक को उठा के ले आओ, उसको बोल दो कि मेरी दोस्ती की कसम है, तुम सबको एक एक को उठा के ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। आप एक काम करो, एक को उठाकर लेकर आओ, आप सभी, एक बंदा एक को उठा के लाएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड पूछे आपसे, किस दोस्तों नगर निकाय छापना। अभी दोस्तों हाल ही में ग्रीन 200 बॉन्ड छापना, ग्रीन बॉन्ड पूछो आपसे। अरे इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड कौन सा है? जिला गाजियाबाद छापना, फर्स्ट हो गया। सेकंड इंदौर हो गया छापना, सेकंड इंदौर है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। सेकंड ग्रीन बॉन्ड इंदौर हो गया, फर्स्ट गाजियाबाद हो गया है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक आंसर हो गया, ठीक है। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सफलता है सफलता केवल दोस्तों सिक्के के दो पहलू हैं, सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, ये तो ऊपर वाला तय करेगा, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये तो क्या है, गलत बात है, ठीक है। तो लिखिए, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो,